अस्सलामुअलैकुम। मेरा निकाह बचपन में ही हो गया था। शौहर कोई गैर नहीं बल्कि अब्बा के जानने वाले का बेटा था। अब्बा की और उसकी अच्छी दोस्ती थी और दोनों ने अपनी इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों का निकाह बचपन में करा दिया। मुझे तो वाकया भी याद नहीं कि जब मेरा निकाह हुआ था। निकाह के बाद मेरा ससुर अपने खानदान को लेकर अहमदाबाद चला गया और वापस कभी नहीं आया। मेरे पास निकाह की सिर्फ एक तस्वीर थी जिसमें हम दोनों बहुत छोटे थे। उनके जाने के बाद अब्बा ने उनसे राब्ता करने की बहुत कोशिश की, पर जाने क्यों अचानक सारे राब्ते खत्म हो गए। अब्बा को यही था कि वो लोग नई जगह गए थे। वैसे भी पहाड़ी इलाके में मेरे ससुर का ट्रांसफर हुआ था क्योंकि वो एक सरकारी मुलाजिम था। वहाँ राब्ता करना काफी मुश्किल था। लेकिन मुझे बचपन से अम्मा ने यही कहा था कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, तुम्हें बस अपनी शौहर का इंतजार करना है। जब छोटी थी तब इन बातों का ज्यादा नहीं पता था। अम्मा मुझे किसी और लड़के से बात तक नहीं करने देती थी, यहाँ तक कि मुझे मेरी कज़नों से भी बहुत दूर रखती थी। जब मैं अम्मा से पूछती कि ऐसा क्यों करती हैं, तो अम्मा ने मुझे जवाब दिया कि हमारे खानदान में बचपन के निकाह को बड़ी अहमियत दी जाती है और अमानत का बहुत ख्याल रखा जाता है। तुम्हारा निकाह हो चुका है और तुम अब किसी की अमानत हो, खुद को संभाल कर रखो, अमानत में खयानत नहीं करना। मुझे अम्मा की इन बातों की ज्यादा समझ नहीं आती थी, पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी से मंसूब हूँ, बल्कि किसी की बीवी हूँ। मैं जब किसी की शादी देखती तो दिल ही दिल में अपने शौहर का तसव्वुर करती। वो जज्बे जो इस उम्र में लड़कियों के दिलों में फूटते हैं, वो सारे जज्बे मैंने अपने शौहर के नाम कर रखे थे। जब मैं बड़ी हो गई तो मेरे रिश्ते आने लगे, क्योंकि खानदान में काफी लोगों को मेरे निकाह का नहीं पता था। मैं 19 साल की हो गई थी, पर अभी तक अब्बा का मेरे ससुराल वालों से राब्ता नहीं हो पाया था। अब्बा की परेशानी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब्बा मेरे ससुर के पुराने दफ्तर भी गए कि शायद वहां से कोई अता पता मिल जाए, पर अब्बा को नाकामी उठानी पड़ी। यूं घर वालों की परेशानी बढ़ने लगी। अब्बा ने इधर उधर हाथ मारना शुरू कर दिए ताकि मेरे शौहर या ससुर से राब्ता हो जाए, पर इतने सालों में नहीं हो पाया था तो अब क्या होना था। अम्मा को यकीन था कि मैं उनकी अमानत थी, मेरे शौहर मुझे खुद आकर ले जाएगा, जबकि अब्बा को लोगों से बातें सुननी पड़ रही थीं। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। जो लोग हमारे घर रिश्ता लेने आते और अब्बा उसको इनकार कर देते तो यही कहते कि लड़की को बूढ़ा करने का इरादा है। मेरे सारे बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी, सब अपने अपने घरों के हो गए थे, सिर्फ एक मैं रह गई थी। मेरे गम ने अब्बा को चारपाई से लगा दिया था। वो अब बीमार रहने लगे थे। जब मुझे घर के काम काज करते देखते तो यही कहते कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी तबाह हो रही है। पर मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। मैं अब्बा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी और मैं अब्बा से यही कहती कि आप फिक्र न करें, मैं सारी उम्र इंतजार कर लूंगी। लेकिन अब्बा जानते थे कि मेरी आंखों में बहुत सारे ख्वाब जगमग करते थे। मेरी सारी सहेलियां भी ब्याही गई थीं, बस मैं रह गई थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन अब्बा भी इसी गम में दुनिया से रुखसत हो गए। बस मैं और अम्मा रह गई थीं। अब तो मेरी उम्मीदें भी टूटने लगी थीं। तंग आकर अम्मा ने मुझे कहा कि तुम्हारी शादी कहीं और कर देती हूँ, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं। जिस काम को पूरा करने के लिए मेरा बाप इतना परेशान रहा और इसी गम में मर गया, उसे मैं अधूरा नहीं छोड़ सकती। मैं अपने शौहर का मरते दम तक इंतजार करूंगी। अम्मा मेरी बात सुनकर खामोश हो गई और मेरी दुआएं बढ़ती गईं। मैं दिन रात अल्लाह से यही दुआएं करती कि अल्लाह मुझे मेरे शौहर से मिला दे, मुझे उस तक पहुंचा दे। और फिर एक दिन मेरी भाभी अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता मांगने आ गई। भाभी का भाई एक कवारा लड़का था। अम्मा मेरी शादी वहाँ हरगिज नहीं कर सकती थी। जब अम्मा ने मना किया तो भाभी ने कहा कि ये सारी उम्र कबारी बैठी रहेगी और यही इस घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएगी। जब आपकी बूढ़ी हड्डियां जवाब दे जाएंगी तब इसका क्या बनेगा। भाभी ने अम्मा को खूब ताने दिए। अम्मा की तबीयत उसी दिन बिगड़ गई और शाम को अम्मा को फालिज का अटैक हो गया। अम्मा माजूर होकर बिस्तर से लग गई और मैं अकेली रह गई। भाई कभी कभी राशन दे जाते, गुजारा करना बहुत मुश्किल था। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि अम्मा का और अपना खर्च उठा सकूं और अम्मा का इलाज करवा सकूं। मैंने अम्मा की बहुत खिदमत की। वो बोल नहीं सकती थी, पर उनकी आंखों में मुझे देखकर आंसू आ जाते और वो रोने लग जाती। मुझे तो इस सब की आदत हो चुकी थी। और फिर अम्मा भी 6 माह गुजरने के बाद इस दुनिया से इसी गम में रुखसत हो गई और मैं भरी दुनिया में अकेली रह गई। लोग मुझे तर्ज़दा नजरों से देख रहे थे। कुछ रिश्तेदार जिन्हें मेरे अम्मा ने मेरा रिश्ता नहीं दिया था, वो मुझ पर हंस रहे थे। उन्हें मुझे इस हालत में देखकर दिली सुकून मिला था। मेरे तो आंसू ही खुश हो चुके थे। अम्मा के जनाजे के बाद दोनों भाई इस बात पर बहस करने लगे कि मैं किसके घर रहूंगी। बड़े भाई ने कहा कि मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरे खर्चे ज्यादा है, मैं एक और का बोझ नहीं उठा सकता। जबकि छोटे भाई ने मेरे सामने शर्त रखी कि मेरे साले से शादी कर लो तभी तुम्हें घर लेकर जा सकता हूँ।
मैं गमज़दा दिल के साथ बैठी उनकी बातें सुन रही थी और फिर उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और एक शोर समझ गया। सब अचानक हैरान रह गए थे क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बचपन का शौहर था। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मेरे मुर्दा जिस्म में जैसे जान पड़ गई। पूरे मोहल्ले में शोर पड़ गया कि बुशरा के शौहर उसे लेने आ गया है। मैंने अभी तक उसे देखा नहीं था। दोनों भाई उठकर चले गए थे जबकि मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने आने में बहुत देर करती थी। काश वो पहले आ जाता जब अम्मा अब्बा उसकी राह तक रहे थे। भाइयों को शक था कि कहीं को खैर ना हो। उन्होंने अच्छे से पूछताछ की। उसके पास भी हमारे बचपन के निकाह की तस्वीर थी। मैंने उस रात शुक्राने के नफिल अदा किए। उसे पता चला था कि मेरे सास ससुर दोनों इंतकाल कर गए हैं और वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा था। मेरी अब तक उसे बराह रास्त बात तक नहीं हुई थी। अम्मा के मरने के कुछ दिन बाद उसने मेरे भाइयों से कहा कि मैं अपनी बीवी को अब अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। भाइयों को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वो तो खुश थे कि मुझसे उनकी जान छूट रही थी। मैं अम्मा के चलन तक रुकना चाहती थी, पर सोचा कि रुकने का क्या फ़ायदा, अम्मा कौन सा वापस आ जाएंगी। और फिर अम्मा भी तो यही चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द अपने घर के हो जाऊँ। चुनांचे मैंने शौहर के साथ जाने का फैसला किया। अम्मा ने मेरे लिए कुछ जेवर बनाया था जो मैंने संभाल कर रखा था। और फिर तीसरे दिन मैंने एक बैग में अपना सामान रखा और चादर ओढ़कर शौहर के साथ आ गई। मुझे उससे अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। कहीं से भी मुझे उससे अपनापन महसूस नहीं हुआ। शायद ये इसलिए कि हम पहले कभी मिले नहीं थे। वो अच्छा इंसान लग रहा था। उसे चश्मा लगा हुआ था और आगे के कुछ बाल उड़ चुके थे। मुझे हैरानी हुई कि 28 साल की उम्र में वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा लग रहा था। वो संजीदा और खामोश रहने वाला इंसान था। अलबत्ता मेरे लिए यही काफ़ी था कि मैं अपने शौहर के साथ जा रही थी। ये वैसी रुखसती तो नहीं थी जैसी मैं चाहती थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। काफ़ी रास्ता हमारा खामोशी से कटा। मुझे उसकी आंखों में वो चमक नजर नहीं आई जो मैं दिखना चाहती थी। अब जब बात का सफ़र बहुत ज़्यादा था। रास्ते में मेरी उससे 2-4 बार ही बात हुई थी, वो भी खाने के दौरान। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनों से बहुत दूर जा रही हूँ। और जब हम घर पहुँचे तो मैं खूबसूरत पहाड़ी इलाके देखकर बहुत खुश हुई। सर्दियों का मौसम था, यहाँ बर्फ जमी हुई थी। शौहर का एक छोटा सा घर था, पर मुझे ये भी किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। शौहर मुझे घर छोड़कर बाहर चला गया और जब वापस आया तो उसके हाथों में काफ़ी सामान था। मैंने तब तक घर को देख लिया था। ज़्यादा सामान नहीं था, पर अब वो मेरा घर था और मैं खुश थी। शौहर पहली बार मेरे पास बैठा और मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगा कि मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया और इसी छोटे से घर में हम दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत की। मैं बहुत खुश थी। सारे गम जैसे धुल गए थे। ये छोटी सी बस्ती थी और आसपास जो लोग थे वो काफ़ी अच्छे थे। आहिस्ता आहिस्ता औरतों ने मेरे पास आना जाना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन मोहल्ले की औरत जिससे मेरी अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी हो गई थी, उसने बताया कि तुम्हारा देवर वापस आ गया है। ये सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद था मेरा शौहर तब तक एक ही भाई था। शायद वो काफ़ी सालों बाद पैदा हुआ हो। लेकिन अगली बार जो उस औरत ने राजदारी से मेरे कान में कही, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि तुम्हारा देवर एक ज़हनी मरीज़ है, उससे ज़रा बच कर रहना। ये सुनकर मैं डर गई थी। दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे, कहीं वो मुझे कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ है और मेरे शौहर के साथ वो क्यों नहीं रहता। वो लोगों में इतना बदनाम क्यों था। ऐसे बहुत से सवाल मेरे जहन में गूंज रहे थे, पर शौहर ने कभी मुझसे देवर का जिक्र तक नहीं किया था, इसलिए मैं भी खामोश रही और ये सोच लिया कि शायद उन दोनों की आपस में न बनती हो। पर एक तजस्सुस और एक डर था जो मेरे जहन में बैठ गया था। वो औरत जब कभी मेरे पास आती और मुझसे मेरे देवर का जिक्र करती तो यही कहती कि अपना ख्याल रखना, किसी से कोई बात मत करना, और मैं मजीद डर जाती। मेरा शौहर सुबह सुबह चला जाता और शाम को काम से वापस आता। मैं दिन में घर के काम काज करती। मैं अभी तक बाहर नहीं निकली थी। एक दिन शौहर को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा और मैं अकेली घर रह गई। मैं बहुत डरी हुई थी। शौहर भी कोई ऐसा नहीं था जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता और मैं उससे अपना हर डर या खौफ शेयर कर सकूं। इसलिए मैंने शौहर से देवर के मुतालिक कोई बात नहीं की और फिर शौहर चला गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने शाम होते ही दरवाजे को ताला लगा लिया और कमरे में दुबक गई। मैं अल्लाह से दुआएं मांग रही थी कि वो मुझे मेरे देवर की शर से महफूज रखे। जाने क्यों मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और मैं सो गई। रात के किसी पहर अचानक मेरी आंख खुल गई और आंख खुलने की वजह कुछ और नहीं बल्कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक थी जो लगातार हो रही थी। पहले मुझे अपना वहम लगा, लेकिन दस्तक मुसलसल हो रही थी तो मैं एक झटके से उठ बैठी क्योंकि मेरा दिल खौफ से कांपने लगा था। मैंने बाहर के दरवाजे को ताला लगाया था और दस्तक मेरे कमरे के दरवाजे पर हो रही थी। मेरा डरना तो लाजमी था। दस्तक मुसलसल हुए जा रही थी। जब मैंने जाकर पूछा तो मुझे शौहर की आवाज़ आई और मैंने फटाफट दरवाज़ा खोला
पर अपने सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी आंखें साकित रह गईं। सामने एक अजनबी शख्स खड़ा था जिसने इतनी सर्दी में भी पैंट के ऊपर बिना आस्तीनों की शर्ट पहन रखी थी। उसके बाल घने थे, अलबत्ता आंखें सुर्ख अंगारा थीं। इससे पहले कि मैं चीखती उसने मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को अजनबी जगह पर पाया। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और सामने वही शख्स बैठा था जिसने मुझे अगवा कर लिया था। मैं समझ गई थी कि यकीनन वो मेरा देवर था। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए पूछा, क्योंकि उसके चेहरे पर जो सख्ती थी वो मुझे दहला रही थी। और उसके बाद जो जवाब उस आदमी ने मुझे दिया उसे सुनकर मेरी रूह फना हो गई। उसने कहा, मैं महबूब आलम हूँ, तुम्हारा शौहर। मुझे झटका लगा था। मेरे शौहर का नाम वाकई महबूब आलम था, पर ये मेरा शौहर कैसे? क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरी शौहर नहीं हो सकते। मेरा शौहर तो वो मेरा मुंह बोला भाई है जिसे मेरे बाप ने गोद लिया था। वो क्या कह रहा था मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। और फिर जो कहानी उसने मुझे सुनाई उसने मेरी रूह फना कर दी। काफी साल पहले हमारे निकाह के बाद जब ससुर अपने खानदान को लेकर अब्टाबाद शिफ्ट हुए थे तब उन्हें यहाँ एक लड़का मिला जो मेरे शौहर से 5 साल बड़ा था और वो यतीम था। ससुर सरकारी मुलाजिम थे और नरम दिल के मालिक थे। उन्होंने लड़के को अपने घर रख लिया। उस वक्त मेरा शौहर 8 साल का था और वो लड़का 13 साल का। उस लड़के की जहनी हालत थोड़ी अजीब थी। उसके बाप ने उसकी माँ को मारकर खुदकुशी कर ली थी और उसने एक मुश्किल जिंदगी गुजारी थी। उसका बाप एक जहनी मरीज था जिसने उसकी माँ को बहुत तकलीफ दी। उसे भी अक्सर मार पड़ती थी और ऐसे माहौल में रह रहकर उसकी जहनी हालत अजीब हो गई थी। ससुर उसे अपने घर तो ले आए थे पर उसकी जहनी हालत को ना बदल सके। वो दिखने में काफी खुश तबीयत लगता था लेकिन हकीकत में वो काफी शिद्दत पसंद था। एक दिन ससुर ने उसे एक बकरी को मारते देख लिया कि वो कैसे किसी जानवर को मार रहा था। ससुर ने उसे मना किया और उसे थप्पड़ भी मारा, मगर उस पर किसी बात का असर ही नहीं होता था। दिन ब दिन उसकी अजीब हरकतें बढ़ती चली जा रही थीं। मेरा शौहर निकाह की तस्वीर अपने पास रखता था। उसने वो तस्वीर देख रखी थी और जाने उसके जहन में क्या आया कि उसने वो तस्वीर चुरा ली। बाद में ससुर और सास दोनों की खासे में जान चली गई और उस लड़के ने घर पर कब्जा करके मेरे शौहर को घर से निकाल दिया। इससे हमारा कभी राब्ता नहीं हो पाया था। शौहर ने बर्फानी इलाके में रहकर खुद को जिंदा रखा और वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता। बर्फानी इलाके में लोगों का सामान उठाता। वो काफी मजबूत जिस्म का मालिक था। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रो दी कि मैं कैसे शख्स के हाथ लग गई थी और इतने दिनों से गुनाह कर रही थी। दरअसल अब मेरे शौहर को सबूत मिल गया जिससे साबित होता था कि सास और ससुर की मौत हादसा नहीं थी बल्कि उन्हें इसी जहनी मरीज ने मारा था जिसे वो अपना बेटा बना कर लाए थे। शौहर के पास निकाह नामा था जिस पर अंगूठे का निशान था जिससे साबित हो गया कि यही मेरा शौहर था। दरअसल मेरे शौहर ने इस औरत को मेरे पास भेजा था ताकि वो घर की सुनगुन ले सके और सही वक्त पर उससे मुझे वहां से उठा लिया। इसके बाद शौहर ने हमेशा के लिए उसे पागल खाने भिजवा दिया और अब वो पागल खाने में था जहाँ उसका इलाज जारी था, जबकि मैं टूट फूट कर रह गई थी। मेरी जिंदगी के साथ इस साइको इंसान ने क्या घिनौना खेल खेला था। मैं तो हर वक्त रोती रहती। मुझसे जो गुनाह हुए थे वो मैंने जानबूझकर नहीं किए थे। शौहर ने मेरा हाथ थाम कर कहा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। और फिर हमारा दोबारा निकाह हुआ जिसमें हमने एक दूसरे को दिल और जान से कबूल कर लिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मोहब्बत क्या होती है ये मेरे असल शौहर ने मुझे बताया और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे मेरे हमसफर से मिलवा दिया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।